जैक बोर्ड क्लास 10th। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को मैथ का आप जो पीछे हमारे देख रहे हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र, जी हाँ जैक बोर्ड का 2024 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र को आज हम यहां पर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन 2022, 23, 25 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ऑल सब्जेक्ट का सभी शिक्षक अलग अलग अपने अपने विषयों का सॉल्यूशन करा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहां से वन बाय वन करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो 2026 का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। जी हां, आपके जैक बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों पिछले ही सवाल को क्या करता है, अपने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पीछे वाला ही सवाल को कॉपी करके डाला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2024 के प्रश्न पत्र को आपको सॉल्यूशन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और भी सभी सालों को कर लेना जरूरी है बच्चों। यहां तो मैं बता देता हूं कि आपको YouTube पर जो है 2022 से लेकर 25 तक का मैंने पूरा का पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरे प्यारे बच्चों 2011 से लेकर 25 तक का करना चाहते हैं तो आपको क्रैश कोर्स में आना होगा बच्चों। और क्रैश कोर्स में हमने आपको 2011 से लेकर के 2025 तक का जितने भी पूछे गए सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आने वाले सवाल है बच्चों, वो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स में कराया गया है। जी हां, सभी विषय अलग अलग यहां पर कराया गया है। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आप अगर तैयारी करना चाहते हैं अभी भी आपके पास वो लास्ट मौका है, तो आप जाकर क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की क्लासेस कहां चल रही है बच्चों? तो ये ही आपका ही एप्लीकेशन है ना, आपका ही ऐप मिशन 2 वाले सर, है ना, झारखंड का अपना ऐप मिशन 2 वाले सर, वहीं पे सारी क्लासेस आप लोग को कंटिन्यू मिल रही है। लगभग एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस चलती हैं, तो आप अभी भी जाकर वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहां पर जो करने वाले हैं 2024 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। देखिए, इसमें जो टोटल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सारे ऑफिशियल है जैक बोर्ड का, है ना, तो आपको सभी प्रश्नों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और ये सबसे पहला सवाल को देखते हैं, है ना। एक नजर में मेरे प्यारे बच्चों सवाल क्या है कि 84 का अभाज्य गुणनखंड है ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 इज, है ना। प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको कौन सा उत्तर सही होगा वो मारना है, ठीक है। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहां पर करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा तो 3 से, नहीं टूटेगा तो 5 से, नहीं टूटेगा तो 7 से, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो ये 2 से चला जा रहा है बच्चों, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, फिर 2 से अब नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या बच्चों, है ना। अब यहां पर चल जाएगा ये 3 से, 3 7 21। तो यहां पर जो गुणनखंड आगे मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, है ना। इसको अगर पावर के रूप में लिखना चाहे तो 2 के स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 2 बार है, और 3 कितना बार है, 1 बार, तो 1 लिख देंगे, और 7 कितना बार है, 1 बार, तो 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार जो गुणनखंड हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया बच्चों 2 का स्क्वायर 3 और 7, है ना। तो देख लीजिए कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ए नंबर, इस तरीके से आप लोग जब क्वेश्चन पेपर रहेगा बच्चों, तो आपका एक लाइन छूटा हुआ रहेगा, ठीक है, वहां पे आप लोग को आंसर लिख देना है ना, इस तरीके से लिख देना, 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 1 और 7 के पावर 1, आंसर एक नंबर, आपको कोई काट नहीं सकता। क्लियर है बच्चों, है ना। देखो यहां पर 84 है ना, यहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 120 भी पूछा जा सकता है, 140 पूछा जा सकता है, 156 पूछा जा सकता है, 5005 पूछा जा सकता है, इस तरीके से आप लोगों का पूछा जा सकता है बच्चों, कोई भी, है ना। तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, है ना। थोड़ा हेर फेर करके क्वेश्चन भी डाला जाता है कि आप लोग को यहां पर ये वाला दिया रहेगा और कह देगा कि इसका संख्या क्या होगी, तो गुना करके बता देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे कह रहा है कि एक संख्या, है ना, एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 प्राप्त होता है और शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाज्य बराबर जो होता है बच्चों, है ना, भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल होता है बच्चों, ठीक है। प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। बहुत ही आसान से इस पे हम लोग बैठाएंगे, मान निकाल देंगे। देखो बच्चों, भाजक जो दिया गया है, जो भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं। कितना दिया गया है, 43, है ना, और इनटू भागफल कितना दिया गया, 31, 31 लगा देंगे, और शेषफल 32 दिया गया, 32 लगा देंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहां पर दोनों को गुना करेंगे और उसको जोड़ देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, वो संख्या निकल जाएगा, वो भाज्य निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो दोनों को गुना करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, तो लिखेंगे यहां पर 43 और 31, है ना, तो 3 1 3, है ना,
4 एका 4, फिर इधर 3 तिया 9 और 4 तिया 12 है ना बच्चों। फिर 3 9 4 13 का 3 हाथ बचा 1 और 3 1 है ना। तो 1333 और 32 को जोड़ दो बच्चों, 32 को जोड़ दो यहाँ पर, 3 2 5 और 3 3 6, 1365 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान है 1365। कितना आसान से आप लोग यहां पर कर देना बी नंबर और 1365 लिख देना बस, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ये दिया गया है सवाल कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है ना। बहुत ही आसान है ना। इसको क्या करना है बच्चों, शांत है या अशांत है ना। तो इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट ट्रिक भी अपना सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों कि 7/80 है ना, तो इसका ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं विद्यार्थी जी, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो हर को क्या करना है कि अगर ये 2n के रूप में हो या फिर मेरे प्यारे बच्चों 5n के रूप में हो या फिर मेरे प्यारे बच्चों है ना 2n और 5n के रूप में अगर नीचे हो जाता है, नीचे अगर हो जाता है तो हम इसको कहेंगे कि शांत है, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो बोले सर कैसे चेक करते हैं। तो बच्चों यहां पर 7 और 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 को तोड़ करके देखो तो बच्चों तो 40 दूनी 80 है ना, फिर 20 दूनी 40, फिर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 10 दूनी 20, फिर 5 दूनी 10। इस प्रकार यहां पर आप देख पाते हैं कि 2 को कितना बार है, 4 बार, तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा और गुना में 5 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2n और 5n के रूप में है, 2n और 5n के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल दिया गया है कि ग्राफ y बराबर px की शून्यकों की संख्या निकालना। बहुत आसान है बच्चों, क्या करना है आपको, है ना। आपको देखो ये तो लॉलीपॉप सवाल है, इस सवाल को कौन बच्चा नहीं कर पाएगा मुझे ये बता दो, है ना। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा ना, एक बार अभी बता देंगे तो याद हो जाएगा बच्चों। ये इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष और इसको कहते हैं x अक्ष, है ना। x वाले लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, खड़ा वाले लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, जो चीजों में एक्स्ट्रा बताता हूं बच्चों उसको ध्यान में रखना है, कभी कभी प्रश्न को पलटा जाता है। अब देखो ये x वाले में कितना बार कटा है, कितना बार कटा है, 2 बार कटा है इस लाइन में, तो 2 इसका आंसर, 2 बार कटा है तो 2 आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो बच्चों क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यक है, शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकलेगा, इसका शून्यक कैसे निकलेगा बच्चों बताओ, है ना। शून्यक निकालने के लिए यहां पर देखो 2 दिख रहे ऑप्शन, थोड़ा सा पलट दिया गया है, शून्यक नहीं दिया गया है। यहां पर बोल रहे जो शून्यक होगा दोनों एक ही निकलेगा, या दोनों धनात्मक निकलेगा, या दोनों ऋणात्मक निकलेगा, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक निकलेगा। तो चलो भाई बनाते हैं हम लोग। t² है ना -15 है, इसके बराबर में 0 लिख देना बच्चों। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे t², ये 15 जो प्लस में इधर आके माइनस में हो गया बच्चों। t बराबर क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में 15 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, इधर आके अंडर रूट में। अब देखो बच्चों ये प्लस में और माइनस में दोनों होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक t बराबर जो हो गया प्लस में अंडर रूट 15 और एक t बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस में अंडर रूट 15। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो कहते हैं ना बच्चों कि विकल्प बहुत मिलेगा मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेगा मार्ग भटकाने के, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। मजा आ रहा है, एक बार बोलो सर मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलो बच्चों मजा आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यहां पर क्या दिया गया है कि k के किस मान के लिए, है ना, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होगा। 3 केस के बारे में बात किया था बच्चों, जब कोई हल नहीं होता, कब नहीं होता, नो सॉल्यूशन कब होता है, तो जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और c1/c2 जो है ये बराबर नहीं होता है। केस नंबर 3 यही कहता है। और ये जब इसमें क्या होता है, ये कंडीशन आता है तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, आलेख समांतर होते हैं, असंगत होता है ना। चलो तो इस पे बैठाते हैं बच्चों और हम लोग क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। चलो तो a1 कितना है बाबू, तो 4 है। देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया। तो समीकरण पहला में ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 कितना हो जाएगा 4 और a2 कितना हो जाएगा बच्चों, a1 4 हो गया, a2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां कॉमा दिया, ये a2 है x के पहले, बराबर b1 कितना है 3 और b2 कितना है k। और बच्चों ये तो बराबर है ही नहीं, तो उधर क्यों दिमाग लगाया, है ना। हम लोग इसी में से निकाल लेंगे k का मान। तो k को 4 से गुना करेंगे तो 4k और बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 6/4, है ना। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2, है ना। कितना आसान है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए आलेख निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है
ऑप्शन दिया गया अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये आलेख जो देख पा रहे हैं आप, एक रेखा इस पर है और सेम रेखा मेरे प्यारे बच्चों इसी पर है एक और रेखा। बोले सर आपको कैसे पता सर? सर आप चश्मा लगाए सेल दिख रहा है का? नहीं बच्चा देखो ध्यान से, यहां पर क्या है ना कि एक एरो इधर दिया गया है और एक एरो इधर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक आलेख पर दूसरा आलेख है और एक आलेख पे दूसरा आलेख होता है तो वो क्या होता है बच्चों? संपाती होता है। आलेख कैसी होती है? संपाती होता है ना। और संपाती जब होता है बच्चों तो इसके अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल, क्योंकि कहीं पे हर जगह टच हो जा रहा है तो बहुत सारा हल निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 दिया गया है, फिर 4x - 6y बराबर 9 दिया गया है। तो आपको कह रहा है कि संगत होगा, असंगत होगा या फिर संपाती होगा, क्या होगा बताना। तो चलो भाई हम लोग निकालते हैं, है ना, निकालते हैं a1/a2 वाला काम, है ना। तो a1/a2 है ना बच्चों, इसको पहले निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2/4, है ना। कितना हो जाएगा? 2/4। क्यों? क्योंकि ये a1 a2 बैठा दिए, b1/b2 बैठाते हैं। तो b1 कितना है? -3 और b2 कितना है बच्चों? तो b2 जो है हमारा यहाँ पर 6 है ना। अच्छा चलो ठीक है, C1 C2 निकाल लेते हैं। C1 C2, C1 कितना है बाबू यहाँ पर 8 और C2 कितना है? 9 है। चलो अब देखो इसको काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर इधर माइनस माइनस में है ना, दोनों माइनस माइनस करिए, 3 1 का 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर तो भाई बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों की a1/a2 बराबर हो गया, है ना। a1/a2 b1/b2 से क्या हो गया? बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 जो है ये बराबर नहीं हुआ। तो बताओ ये कौन सा केस है? बोले सर केस नंबर 3। क्या कहोगे? सर केस नंबर 3 है। और केस नंबर 3 में हमने क्या बोला था कि जब इस तरीके से कंडीशन आएगी तो वो असंगत होगा। क्या होगा बच्चों? वो असंगत होगा, ठीक है। और जब सब बराबर होता है तो संगत होता है, और जो पहला बराबर नहीं होता है और दूसरा बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस समय संगत होता है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? बच्चों द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जब आप सॉल्यूशन करोगे एक एक करके और देखना है कि जो एक्स वाई जेड यानी चर का अधिकतम घात 2 है कि नहीं। अगर है तो कहेंगे द्विघात है, अगर नहीं है अधिकतम घात 2 है ना, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो हम कहेंगे कि द्विघात है, अगर 2 नहीं है तो हम कहेंगे उसको द्विघात नहीं है। चलो चेक करते हैं। पहला देखते हैं बच्चों यहां पर, है ना, एक x + 1 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? x² + 2ab, है ना, a² + 2ab और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। और फिर क्या है बच्चों? 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और 2 को 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 3 दूनी 6। अब बच्चों यहां पर देखो x² हो जाएगा, ये प्लस में 2x, है ना, और एक का 2, एक का 1 हो जाएगा बराबर में 2x और प्लस में 6। बच्चों ध्यान देना, यहां पर गौर से ध्यान देना कि ये भी प्लस में वो भी प्लस में। अगर ये इधर आ जाता है तो ये किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कटम कुटुम, है ना, 2x में से 2x घटाएंगे कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग सेम सेम, अगर बराबर है और बीच में दोनों साइड सेम सेम साइन है तो कट सकता है। यहां पर क्या बचेगा? x² + 1 और यहां पर 6 जो है उधर, अच्छा माइनस में था 6 जी, यहाँ माइनस में 6 था, माइनस में 6 इधर आके प्लस में 6 हो गया, बराबर में क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? तो इधर बराबर में 0 बच गया। तो कितना हो जाएगा? x² और प्लस 7। बच्चों बताओ मुझे बच्चों कि क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे हाँ सर है। क्यों? क्योंकि x है और x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन भाई होने से रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? इसको मिटा दो। चलो अब दूसरा बनाते हैं, इसका बी नंबर बनाते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये वाला बनाते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि x को x से गुना करो तो x² हो जाएगा, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, फिर प्लस में 8 लिख देंगे, इधर में हो जाएगा बराबर में x² और माइनस में 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये x² प्लस में, उधर भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे? कट जाएगा, खत्म कहानी। अब यहां पर बचा x और प्लस 8, ये 4 माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, बराबर में 0। तो x बराबर कितना हो गया? 12। बोले क्या ये द्विघात है? तो कहेंगे हाँ। हाँ कहोगे? मुंह तोड़ देंगे, हाँ नहीं कहना है। क्या कहोगे? क्या कहोगे? x है, x + 12, लेकिन इसका अधिकतम घात नहीं है 2, अधिकतम घात कितना है? 1 है।
तो ये द्विघात नहीं होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल कह रहा है बच्चों कि √2x² माइनस x माइनस √2 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति निकालना है बच्चों। मूल की प्रकृति को हल्का सा रिवीजन कर लो कि अगर d का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, अगर d का मान 0 से बड़ा हो, है ना, 0 से बड़ा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, d का मान जो हो बड़ा हो 0 से, ये कंडीशन आ सकता है, या d का मान जो हो बच्चों वो 0 के बराबर हो, या d का मान जो हो वो 0 से छोटा हो। तो ये 3 कंडीशन होता है बच्चों। जब d बड़ा होगा, जब d क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना, धनात्मक होगा, धनात्मक आएगा तो हम समझेंगे क्या कि मूल जो होंगे अलग अलग होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे, है ना। और जब d बराबर 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों तो मूल्य समान होगा, और जब d बराबर माइनस में आ जाएगा अगर d का मान, ठीक है, अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो काल्पनिक होगा। तो चलो भाई बनाते हैं इसको, है ना, बनाते हैं हम लोग एक एक करके। कह रहा है बच्चों कि √2x², है ना, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। बच्चों यहां पर जो होता है x के पहले जो होता है, x² के पहले वो a होता है, x के पहले होता है b होता है, और ये c होता है बच्चों। तो b का मान कितना हो जाएगा, बोले सर x के पहले कुछ हो नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर बच्चों, है ना, माइनस में तो माइनस में माइनस 4ac। a का मान कितना है √2 और c का मान कितना है बच्चों, तो √2 है, माइनस में, ध्यान दीजिएगा माइनस में √2 है। अब देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, चूंकि माइनस वाला प्लस हो जाता है। इधर बच्चों माइनस माइनस प्लस, √2 स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, और 8 और 1 9 हो गया बच्चों। डी का मान जो आ गया धनात्मक आ गया, डी का मान क्या आ गया, जो डी का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो हमने क्या बोला कि मूल अगर धनात्मक डी का मान धनात्मक आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। चलो, और मेरे प्यारे बच्चों ये वास्तविक समान कब होता है, जब डी का मान तुम्हारा 0 आता है ना। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन को पलट सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहो, है ना। और काल्पनिक कब होगा बच्चों, जब डी का मान जो होगा ना 0 से बड़ा, 0 से छोटा होगा, डी 0 से छोटा मतलब 0 बड़ा इधर, है ना। चलिए अगले देखते हैं बच्चों, यहां पर सवाल क्या कह रहा है कि मूल्य समान है ना, द्विघात समीकरण x माइनस 2 प्लस 6 बराबर मूल समान है, तो k का मान ज्ञात करें। मूल्य समान कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि मूल्य समान जो होता है वो होता है जब d का मान 0 होता है, जब d का मान 0 होता है तब मूल समान होता है। चलो भाई इसको बनाते हैं हम लोग, kx को x माइनस 2 है ना दिया गया है, और प्लस में 6 और बराबर में 0 है। देखो kx को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, kx² हो जाएगा, kx को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2kx हो जाएगा, और प्लस में 6 और बराबर में 0। बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका a का मान हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूं कि इसमें a का मान कौन है तो k हो जाएगा, b का मान मैं कहूं तो x के पहले क्या है -2k, तो -2k हो जाएगा, c का मान कहूं तो मैं 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, ए बी सी का मान निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होता है। मूल समान बोल दिया ना, तो मूल्य समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है। d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac, और बराबर में 0 लिख दो। b का मान कितना है -2k, तो -2k का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a का मान कितना है तो k है, और c का मान कितना है तो 6 है, और बराबर में 0। बच्चों 2 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4k² हो जाएगा, ठीक है, और -4 6 चौके 24k हो जाएगा, है ना, 24k, और बराबर में 0, है ना। तो यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 4 को यहां पर कॉमन ले लेते हैं, नहीं क्या करें यहां पर, अच्छा चलो 4k² को रहने देते हैं, और ये 24k उधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 24k, ठीक है। यहां पर जो हो जाएगा बच्चों, ऐसे काम करो, 4 को उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो k² बराबर कितना हो जाएगा, 24k/4, है ना। तो 4 छक 24, है ना बच्चों, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 छक 24। अब यहाँ पर k को 2 बार लिख सकते हैं, k हाँ सर, चूंकि स्क्वायर है, और 6k, तो बच्चों यहाँ पर इंटू में है, तो k से k कट जाएगा, तो k बराबर 6 बचेगा, यानी कि k का मान 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, k का मान 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखते बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3 + 3√2 जो दिया गया है, और 3 + 2√2 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये मिसप्रिंट है बच्चों, है ना। और 3 + 3√2 का सार्व अंतर है, इसका सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर निकालना बहुत आसान है। देखो बच्चों ये a1 है, ये a2 है, a2 में से a1 को घटा देंगे,
है ना। सारवंतर डी का मान कैसे होता है, ये दूसरा डी है चैप्टर 5 वाला, वो डी चैप्टर 4 वाला था, इसको मत सोचना। तो a2 में से क्या करते हैं, a1 को घटाते हैं। a2 कितना है बाबू, 3 + 2 √2, और माइनस में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब 3 प्लस में माइनस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 में से 3 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा √2, √2 क्या हो जाएगा, इसका डी का मान हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों क्या कह रहा है कि -3 माइनस √2 -1/2 और 2 का 10वां पद की निकालना है। 10वां पद निकालना बहुत आसान है बच्चों, है ना। आप सबसे पहले ए का मान बोलाओ कितना हो जाएगा, पहला पद कितना है -3, उसके बाद सारवंतर निकाल लो, सारवंतर कितना निकलेगा, तो -1/2 में से क्या करेंगे, a1 को घटा देंगे, है ना। तो a1 को क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। चलो अब देखो यहाँ पर -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/1 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। माइनस माइनस प्लस और 3 है तो 1 नीचे लिख देंगे, तब ना हम एलसीएम का काम करेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा। बोले सर एक बार 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा 2 बार, और 2 तिया 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 5/2, यानी डी का मान हमारा 5/2 निकल गया। अब क्या कह रहा था कि 10वां पद निकालना ना, तो a10 का फॉर्मूला होता है बच्चों a + 9d, कितना होता है, a + 9d। a का मान कितना है, -3 लगा देंगे, प्लस 9 × d का मान कितना है बच्चों, तो 5/2, तो 5/2 लगा देंगे। यहाँ पर -3 और प्लस 9 × 5 = 45 हो जाएगा, अरे 95 का लिख रहे जी, 45 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 1 लगा करके एलसीएम वाला काम करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 1 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा 2 बार, और 2 को 3 से गुना कर 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में प्लस 2 को 45 हो जाएगा बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से हम घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 45 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 39 बचेगा, और यहाँ पर 2। क्या ये ऑप्शन में है, बोले सर ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं बच्चों, ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसको देखो ना, इसको देखो, उसको इंटीजर में करेंगे तो 19/1/2 हो जाएगा। देखो कैसे, 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2 इसको लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं ना। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या इंटीजर में सभी को चेंज करना आता है, इससे इंटीजर में से चेंज करने किन किन बच्चों को आता है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों, है ना। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने बच्चों को यहाँ पर इंटीजर में चेंज करने के लिए आता है। नहीं आता है तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि बिंदुओं 1 और 2 और 4, 6 के बीच की दूरी कितनी है। अरे दूरी निकालना तो बड़ा आसान है भाई, है ना। ए बी की दूरी सूत्र लगाएंगे और काम करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, √, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों, फिर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बड़ा प्यार से लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। x2 कितना है, x2 यहाँ पर देखिए, ये आपका होता है बच्चों x1, ये y1, ये x2 और ये y2 होता है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब x2 कितना है, तो x2 4 है तो 4 लगा दो, माइनस x1 कितना है बच्चों, तो 1 लगा देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 6 है और माइनस y1 कितना है, तो y1 यहाँ पर 2 है तो 2 लगा देंगे, ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार मिला लो, एक बार 4 में से 1 गया और 6 में से 2 गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर करेंगे √, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3, और 3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गया तो 4, 4 का कर देंगे स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पर समझो, 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो 5 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो कितना आसान है ना सर, मजा आ रहा है सर। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, और हम 30 में से आधे सवाल को पूरे कंप्लीट कर लेंगे, है ना, आधे को, और बताना है कि इस 15 में से कितना उत्तर कर पाते हो, है ना बच्चों। चलिए लास्ट एक बार देख लेते हैं इसको भी, लास्ट नहीं मतलब हाफ लास्ट। तो बच्चों इसको हम लोग बनाते हैं, बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि 7, 1 और 3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मतलब बच्चों कह रहा है ना कि इस तरीके से 2 बिंदु दिया गया है, 7 और 1 दिया गया है, और इसमें कह रहा है 3 और 5 दिया गया। आपको कह रहा है कि इस बिचुआ वाला पॉइंट कितना होगा, है ना। इसका अगर हम इस दोनों की दूरी के हम अगर बीच बीच में लेते हैं तो इसका x और y का मान कितना होगा। तो बड़ा प्यार से हम इसको बनाएंगे बच्चों, है ना। किसी का भी अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहा तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर उसका x y निकालना है तो x निकालने के लिए x1 + x2/2 होता है, और y निकालने के लिए y1 + y2/2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। x1 कितना है बच्चों, तो x1 यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 कितना है तो 7 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और बटा में 2 लगा देंगे, कॉमा y1 कितना है 1 और y2 कितना है तो 5 है ना।
ठीक है, बाय 2 कर देंगे। 7 3 10 और बटा 2 कर देंगे, और यहाँ पर कॉमा हो जाएगा बच्चों, ये 1 5 1 6 और 2 कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 से कट गया और 2 तिया 6, यानी कि इसका जो निकल गया बच्चों 5 और 3 निकल गया। कितना निकल गया? 5 और 3। बोले सर ये 5 और 3 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। गौर से देखो बच्चों, यही तो है, यही तो बोर्ड एग्जाम में करता है क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा पलट देता है भाई। बोले सर ये तो ऑप्शन नहीं है, तो ये कैसे बनेगा भाई? देखो ध्यान से बच्चों, ये किसका किसका मान आया? एक्स और वाई का। एक्स का मान आया यहाँ पर 5 और वाई का मान आया 3। ठीक है, अब कह रहा है देखो ऑप्शन कि अगर एक्स और वाई को जोड़ दे तो 8 होता है क्या? देखो अगर एक्स को, है ना, एक्स कितना था? 5 ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अगर एक्स का मान 5 डालते हैं और वाई का मान 3, तो क्या 8 आता है? बोले हाँ सर आता है, मतलब ये ऑप्शन सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि एक्स में से, बहुत सारे बच्चे अब इसको करके और सही करके और नीचे आ जाएंगे, लेकिन नहीं हो सकता है, इनमें से सभी तो आंसर भी हो सकता है ना, हो सकता है। बोले हाँ सर, तो x में से y को घटाएंगे 2 बचेगा। देखो x का मान 5 था और y का मान 3 था, 2 बच रहा। अरे हाँ सर ये भी तो सही है सर, अरे गजब। तीसरा देखो बच्चों, y का मान में अगर हम, y का मान कितना था? 3, 3 में से अगर हम 5 को हटाते तो क्या -2 बचता? अरे हाँ सर ये भी तो सही है सर, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ी में क्या करते हैं, प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं। देख रहे किस क्वेश्चन को किस तरीके से पलटा गया। चलो बच्चों, सभी वृत्त क्या होते हैं? कितना बार आपको हम बताया कि सभी वृत्त हो जाए, है ना, सभी वृत्त हो जाए, ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। सभी वृत्त पूछ दे या सभी वर्ग पूछ दे, या मेरे प्यारे बच्चों सभी क्या पूछ दे? समबाहु त्रिभुज पूछ दे, है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, तो क्या होते हैं? सभी समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं बच्चों। अगले सवाल देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है ना, एबीसी और डीएफ, और दोनों त्रिभुजों की एक भुजा क्या है, उसका अनुपात दिया गया है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। बड़ा आसान है। देखो जब भी किसी भुजा का अनुपात दिया गया है और दोनों त्रिभुज समरूप है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, है ना, तो क्या करना, जो भुजा जो है ना, भुजा जो है ना बच्चों, भुजा कौन कौन सा? 3 और 5 है ना, तो इसका स्क्वायर कर देना बस, और कुछ नहीं करना। 3 3 9 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और अनुपात 25। बहुत सारे बच्चे 25 अनुपात 9 कर देते गलती से, नहीं, जैसा लिखा गया उसी तरीके से स्क्वायर करना है। अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर सवाल दिया गया है कि दिए गए चित्र में एबीसी 90 डिग्री है ना, एबीसी क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। ठीक है भाई, एबीसी है ना 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और बच्चों यहाँ पर बीडी और एसी पर लंब है ना, बीडी जो है बच्चों, बीडी जो है एसी पर लंब है। ठीक है, यदि बीडी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर था और ये 2 सेंटीमीटर, तो इसका मान पूछ रहा है। बड़ा आसान है भाई, है ना। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि बीडी का स्क्वायर, है ना, ये वाला जो होता है ना लंब खींचा हुआ, इसका स्क्वायर, और एडी इंटू डीसी होता है बच्चों। ठीक है, बीडी का स्क्वायर, बीडी का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। एडी का मान कितना है? 2, और डीसी का मान कितना है? नहीं पता, तो डीसी की जगह में डीसी, चर्चाओं के 16 हो जाएगा, और 2 इंटू में धरा के डिवाइड में हो जाएगा डीसी, तो 8 दूनी 16 बराबर डीसी, है ना बच्चों। तो यहां पर आपका डीसी का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं बच्चों, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो बहुत आसान है भाई, इसको क्या करोगे आप लोग, एक वृत्त बोला है बच्चों और वृत्त की त्रिज्या दी गई है ना, वृत्त की क्या है? एक त्रिज्या इस तरीके से मान लो दिया गया, कितना? 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसके 2 समांतर स्पर्श, तो 2 समांतर स्पर्श की रेखा ऐसा हम खींच देते हैं मान लो, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आपको पता है वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, अगर इधर 5 तो इधर भी 5 होगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 इसका राइट आंसर। ठीक है, 10 इसका राइट आंसर। कुछ सवाल इतने इजी होते हैं बच्चों, लेकिन प्रश्न में बच्चे जब देखते हैं तो लगता है उन लोगों को कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है ना, इतना आसान तो पूछ ही नहीं सकता, ऐसा बच्चों का बिलीव हो जाता है एक तरीके से, और उसमें गलती बच्चे कर देते हैं। नहीं, कभी बोर्ड एग्जाम में यही है मकसद बच्चों, बोर्ड एग्जाम में यही सिस्टम होता है कि लगभग 60% लगभग इजी क्वेश्चन होता है जो आप जान रहे हो, बाकी जो 30 से 40% ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आप थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हाँ, यदि साइन ए बराबर, है ना, साइन ए बराबर 0.6 है और सेक ए बराबर कितना है ना। बहुत सारे बच्चे पता है कमेंट करते रहते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स में इतना करा दिया है कि बच्चे भाई उससे क्वेश्चन तो बाहर आएगा नहीं, है ना, ये हमारी गारंटी है। अगर क्रैश कोर्स को बच्चे सही तरीके से अगर देख रहे होंगे,
सही वे से अगर देख रहे हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, है ना बच्चों। मैथ में आप लोगों को देखो कितना एकदम 1 शॉट 2 शॉट करके कितना कंप्लीट करवाएं आप लोगों को, ठीक है। अगर अभी तक भी नहीं ज्वाइन किए तो अभी मौका है बच्चों। आप लोग अगर समझो ना कितने चैप्टर से, टोटल 15 चैप्टर, अगर 1 शॉट अगर एक दिन में देखते तो 15 दिन में मैथ कंप्लीट, है ना, समझ रहे हो। और बहुत ज्यादा देर तक नहीं है, मतलब क्लासेस अगर देखे तो 1.5 घंटा का टाइम का है, कितना आसान से हो जाएगा। तो जल्दी से क्रैश कोर्स पे आइए बच्चों, उस पे आप लोगों को बहुत अच्छे क्लासेस चल रही हैं, है ना, मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट के। साइन ए बराबर 0.6 है और सेक ए बराबर दिया गया है, बड़ा आसान सा सवाल है। साइन ए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो गलती हो जाएगा। नहीं बच्चों, गलती क्यों होगा, 0.6 है ना, इस पॉइंट को हटाना चाहेंगे तो क्या 10 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते एक पॉइंट के पहले। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 6 हो गया, कर्ण 10 हो गया, है ना, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमें निकालना है सेक का फॉर्मूला। किसका निकालना है, सेक का। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार होता है। अब बोले सर कर्ण तो ठीक है सर, कर्ण तो 10 लिख देंगे सर, लेकिन आधार कितना लिखेंगे ये नहीं समझ में आ रहा, आधार नहीं समझ में आ रहा। तो आधार हमें निकालना होगा, तो पाइथागोरस चचा को तुरंत याद करेंगे। बोले पाइथागोरस चचा कहां पर है, तो बोले हाँ 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 मिल गए। तो लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस चचा कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोले हाँ सर यही कहता है। कर्ण कितना है बाबू 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार कितना है नहीं पता सर, आधार की जगह हम आधार लिख देंगे। 10 दाएं के 100 हो जाएगा और बराबर 6 छक 36 हो जाएगा, और प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 100 और यहाँ पर 36 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 64 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर है बच्चों, इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा 64, और बराबर में यहाँ पर बचेगा आधार, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, ठीक है। तो आधार बराबर कितना हो गया बच्चों, 8 निकल गया। अब यहाँ पर मान बैठा देंगे, कर्ण बटा आधार। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो 8 10/8 इसका आंसर 10/। अब देखो अगर हमें लंब कर्ण आधार तीनों चीज दिया रहता है तो भैया कोई भी पूछ लेना, हमारा कितने त्रिकोणमिति बताएं, है ना, 6 को त्रिकोणमिति बताएं, कोई भी त्रिकोणमिति पूछ दे, सेक के जगह हम कोसेक पूछ दे, कोट पूछ दे, कुछ पूछ दे, हम सब बना लेंगे, है ना। बस हमें याद होनी चाहिए सभी चीजें। आगे बढ़ते बच्चों, ये सवाल को देखो। ये सवाल तो वही बच्चे कर पाएंगे जो जिसको चार्ट याद है। बोले कौन सा चार्ट सर, आलू चार्ट, समोसा चार्ट? नहीं सर, यहाँ पे आपको दूसरा चार्ट याद करना होता है। कौन सा चार्ट, साइन कोस का मान याद बच्चों, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि 2 कोस ए बराबर 1 दिया गया है, तो बच्चों कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इनटू में बाबू इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, ए का मान पूछा था ना, तो ए का मान है ना कितना का मान बच्चों, है ना, कोस कितना का मान 1/2 होता है। बोले सर 60 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए अगला सवाल देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बराबर है। कितना आसान है भाई, है ना, 2 सेक स्क्वायर ए, है ना, 2 सेक स्क्वायर ए और माइनस में है 2 टेन स्क्वायर ए, है ना बच्चों, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, 2 को कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, है ना, बराबर में हो जाएगा कुछ नहीं, है ना। तो 2 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है बराबर बच्चों 1, है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस साइन टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो 2 1 का 2 हो जाएगा। अब एक कमेंट, एक आप लोग कमेंट करके बताना मेरे प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, है ना, कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। कितने बच्चों को याद है, मैं देखना चाहता हूं। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं, और ये कह रहा है बच्चों 5 मीटर ऊंची उदर्ग, है ना, मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण पूछ रहा है ना, द एंगल ऑफ द एलिवेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द पॉइंट द 5 मीटर अवे फ्रॉम द 5 मीटर हाइट टावर। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों हाइट दिया गया है टावर का, कितना दिया गया 5 मीटर, और कह रहा है पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जो है ये कितना दिया गया 5 मीटर, इसका भी 5 ही दिया ना, हाँ 5 मीटर। अब कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका मान पूछ रहा है। तो बच्चों आप देखो, जब भी याद रखना, है ना, याद रखना कि अगर लंब और आधार सेम सेम है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। बोले सर कैसे? बच्चों आप लोग को पता है कि लंब आधार किस में आता है, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब मेरे प्यारे बच्चों ये लंब है, लंब कितना है 5, आधार कितना है 5 है, यहाँ पर टेन थीटा, थीटा की जगह हम थीटा लिख दो, टेन
बच्चों 5 को 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि tan कितना का मान 1 होता है, तो आप तुरंत कह देंगे 45 डिग्री का मान, है ना। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो डिग्री का मान पूछा है तो 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बच्चों। यहां पर सवाल कह रहा है, अच्छा ये सिलेबस से आपका मेरे प्यारे बच्चों हटा दिया गया है, ये सिलेबस से आपका हटा दिया गया है। अब 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। इसको एक देख लो, थोड़ा सा देख ही लो, अगर आ जाता है, चूंकि एग्जामिनर कभी कभी पागल होता है, पीछे वाला क्वेश्चन को डाल देता है, उनको पता ही नहीं होता सिलेबस से हटा है ना। तो बच्चों यहाँ पर 10 जो है ना, 10 50 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 10 90 - 40 लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर देंगे, नीचे हम लिखेंगे कोट 40, है ना बच्चों। 10 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा, है ना, कोट थीटा, थीटा का मान कितना है 40, और नीचे यहाँ कोट थीटा, कोट 40। तो बच्चों काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चा, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:4 दिया गया है ना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। बहुत आसान है, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, मतलब R1 दिया गया है आपका 3 और R2 जो है ये दिया गया है आपका 4, और किसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। तो वृत्त के त्रिज्याओं का क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बताओ मुझे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बोले सर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना 2 पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा क्षेत्रफल, दोनों वृत्त है ना, दो वृत्त है तो दूसरा का क्षेत्रफल भी तो वही होगा, दोनों का अनुपात में लिखना है हम लोग, इसलिए बट्टा में लिख दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें ऊपर वाले का एक R1 ले लेते हैं, इसको R2, क्यों, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, तो पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर, है ना, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है बच्चों 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा, तो R2, R2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 और 4 चौके 16, यानी कि 9:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बोल रहा है कि त्रिज्या का अनुपात दिया गया था, कितना दिया गया था, 3 और 4 दिया गया था, आपको कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम लोग अनुपात में लिखेंगे इसको, बट्टा में, अनुपात मतलब बट्टा में, पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बचेगा, तो R1 का स्क्वायर कर दो, R2 का स्क्वायर कर दो, हमारा अनुपात निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा बच्चों, 9:16। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त त्रिज्या खंड का जिसका कोण जो है 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है थीटा बटा 360 और पाई r स्क्वायर होता है ना बच्चों। यहां पर थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है और बटा में 360 कर देंगे, पाई का मान होता है 22/7 लगा देंगे बच्चों, और r का मान त्रिज्या जो दिया गया 42 दिया गया है, तो 42 लिख देंगे, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। ठीक है, काटेंगे बच्चों, 7 छक 42, 6 से कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36 कट गया बच्चों, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, फिर यहाँ पर काट दो, 11 दूनी 22, 11 से कट गया बच्चों। अब हमारे पास ऊपर में क्या बचा, 11 और 42 बचा, 11 गुना 42, दुगुना कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा, कितना बच्चे हो जाएगा, 462, है ना, कितना आ जाएगा बच्चों, 462। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, 462, 462, है ना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 पाई r स्क्वायर, है ना, कितना होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल देखते हैं बच्चों, सभी का फॉर्मूला याद रखना है, शंकु का, गोला का, बेलन का, एक फॉर्मूला तो 100% समझ लो लिख करके आएगा। और बच्चों आप लोग का फॉर्मूला सीट हमने आप लोगों को दे दिया है ना, आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाइएगा और जो हमारा टाइम टेबल का लिस्ट है वहां पर क्लिक कीजिएगा, टाइम टेबल का जो टाइल्स होगा, है ना, खोलेंगे जब मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन को, है ना, एप्लीकेशन में रजिस्टर करोगे जब, तो इस तरीके से आएगा और यहां पर आएगा टाइम टेबल, है ना, इस तरीके से आएगा और यहां पर कोना में आएगा टाइम टेबल, उस पर क्लिक कर देना, 3-4 चीजें आएगी दिखने को मिलेगा, है ना, डेट शीट, फॉर्मूला शीट, टाइम टेबल, इस तरीके से आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। उस पर क्या कर देना बच्चों, क्लिक कर देना
और एक्सपोर्ट कर देना। यहाँ पर कोना में एक आएगा एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करोगे आपके गैलरी में चला जाएगा। उसके बाद आप उसको व्हाट्सएप पे भेज के प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने, मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन कर दे दिया था बच्चों को, क्रैश कोर्स वाले बच्चे सभी बच्चे प्रिंट आउट करवा लिए हैं, है ना। और प्रिंट आउट करने के बाद बच्चे पढ़ भी रहे हैं, है ना। हर 10 मिनट उसको रिवीजन करते हैं, डेट शीट को और फॉर्मूला शीट को, है ना। चलो देखो बच्चों, यहां पर क्या है, एक शंकु का आयतन जो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। शंकु कैसा होता है बच्चों, तो शंकु ऐसा होता है, ये आधार हो गया बच्चों और ये ऊपर वाला हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, मतलब ये वाला आपका 314 पहले से दे गया है। और ये कैसा है बच्चों, तो ये एक वृत्त के जैसा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त के जैसा, है ना। वृत्त के रूप होता है। नीचे वाला जो होता है ना, अगर मैं शंकु की बात करूं तो नीचे कैसा होता है, वृत्त का रूप होता है, वृत्त रूप। बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए भाई, हम लोग को क्या निकालना था, यहाँ पर शंकु का आयतन दिया गया था ना, तो लिखते हैं यहाँ पर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये कितना दिया गया है, 1570। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, बराबर में हो जाएगा 1570। प्यारे विद्यार्थी जी देखो यहाँ पर आपको दिया गया है आधार का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, मतलब पाई आर स्क्वायर का, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान जो दिया गया 314 पहले से दे रखा है। पाई आर स्क्वायर का मान, वही ना बोला, आधार का क्षेत्रफल 314 दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते हैं 1/3 और पाई आर स्क्वायर के जगह में हम इस पाई आर स्क्वायर के जगह में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या हम 314 नहीं लिख सकते हैं, बोले हाँ सर। और हम इनटू में क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, तो एच लिख देंगे, बराबर में 1570 बच्चों। ठीक है, चलो अब देखो ये इनटू में उधर आके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एच बचा दो। ठीक है, एच बचा दो और यहाँ पर 1570 लिख दो। इनटू में इधर आके आपका डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड वाला इनटू में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, काटो जो कटने वाला है सो। देखो ये 5 से चला जाएगा, 3 × 5 = 15 और 14 × 5 = 70, डायरेक्ट 5 से काट दो। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर, h बराबर 5 × 3, है ना। कैसे काटे देखा, 3 × 5 = 15, 1500 हो जाएगा, 300 और गुना 5 से गुना करें 1500 और 14 × 5 = 70 होता है, तो डायरेक्ट इतना गुना 5 गुना करेंगे तो 1570 आ जाएगा। अब 5 दिया बच्चों, यहाँ पर 5 और 3 बचा, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसका हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। h बराबर कितना निकल जाएगा 15। चलिए अब हमारे पास 2 सवाल और बचे हुए हैं, है ना। लिखा हुआ है कि 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3 का बहुलक कितना होगा। बहुलक जब भी पूछेगा बच्चों, जब भी मोड पूछेगा तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा कर रहा है। तो बोले सर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 3, 2 रिपीट कर रहा है बच्चों, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलो अब लास्ट सवाल है हमारा, और लास्ट सवाल को करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बार आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, उस रिक्वेस्ट को आप अपने तरीके से फॉलो करना। रिक्वेस्ट यही रहेगा बच्चों कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चाहे आपके महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, कोई भी हो या पड़ोसी हो, सभी को शेयर कीजिएगा। और एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा PYQ का, है ना। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन कराया गया है, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, PYQ को जरूर सॉल्यूशन करना है। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे बच्चों ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है आपका जैक बोर्ड ने जारी किया है बच्चों, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे ही चैनल पर करा दिया गया है। आप जा करके मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट पर जाइएगा और देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर मिशन 2 के प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट कहां मिलेगा, यूट्यूब जो देख रहे हो ना, उस जो गोल गोल दिख रहा है काला काला, उस पर क्लिक कर देंगे, है ना, या फिर मिशन 2 सर्च कर लेंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे और वहां प्लेलिस्ट, अगर नहीं आता तो डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करना कि प्लेलिस्ट कैसे देखें, शॉर्ट वीडियो में आपको बता देगा प्लेलिस्ट कैसे देखना है, देख सीख जाएंगे, है ना बच्चों। उसके बाद देख लीजिएगा और ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्यूशन भी जरूर कर लीजिएगा, है ना, जो कि बच्चे ने बहुत प्यार दिया है मॉडल पेपर में। लगभग बहुत सारे व्यूज आए हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे बच्चे उन्होंने देखा है। ठीक है, और बहुत बच्चों का प्यार था, और आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों सपोर्ट हमेशा प्यार इस तरीके से बना है ना, आप लोग के ही कारण। और आप लोग जितना सपोर्ट करते हो उतना ज्यादा हम लोगों में, हम शिक्षकों में एनर्जी आता है ना। हम सभी शिक्षक, अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आप लोग को ऑल सब्जेक्ट को हम अकेले पढ़ा रहे थे, लेकिन आज मेरे प्यारे बच्चों हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे शिक्षक, है ना, और आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, और सारे के सारे टीचर्स अच्छे हैं बच्चों, है ना, क्वालिफाइड टीचर हैं, बढ़िया टीचर हैं। तो और आप लोग पढ़ भी रहे हो, मजा आ रहा है, बढ़िया है ना। तो वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों जितना ज्यादा, है ना, जितना ज्यादा आप झारखंड बोर्ड में प्यार दोगे,
है ना। मैं भी बच्चों यहाँ पर झारखंड बोर्ड से हूँ, मैं भी जैक बोर्ड से ही अपने एग्जाम को दिया था लगभग आज से 10 साल पहले, है ना। आज से 10 साल पहले मैंने अपने बोर्ड एग्जाम दिया था इसी जैक बोर्ड से, तो मुझे पता है कि कौन से सवाल कितने बार पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, क्या चांसेस होते हैं। तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। मैं बच्चों वहां पे आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों को बता दूंगा, 1 महीने में ऐसे तैयारी करवाऊंगा कि आप लोग धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर, है ना। आप लोग कहोगे ना कि क्रैश कोर्स में ज्वाइन कैसे करें सर, हम फोन पे नहीं चलाते हैं सर, पेटीएम नहीं चलाते सर। अरे भाई वहां पे आप जाएंगे ना, जब एप्लीकेशन पर डाउनलोड जैसे करोगे ना, तो वहां पे आप लोग को एक ऑप्शन आएगा, है ना, ऑप्शन आएगा वहां पे पे नाउ का, पे नाउ पे क्लिक करोगे, है ना, बाय नाउ का क्लिक करोगे, वहां पे क्यूआर कोड ऑप्शन आएगा, आप दूसरे फोन से पेमेंट कर दीजिए, सक्सेस हो जाएगा, ज्वाइन कर जाएंगे, अपना क्लास कंटिन्यू कीजिए। बच्चों ये लास्ट मौका है, अंतिम मौका है, समझ लो कि आपके पास ये फिर समय और ये पैसा तो आपका आज ना कल खत्म हो जाएगा। मात्र आपके मेरे प्यारे बच्चों 299 अभी प्राइस है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्राइस नहीं है ना। ये प्राइस में आप लोग इतना अच्छा, आप लोग को क्वालिटी कंटेंट और कुछ भी नहीं पढ़ो फिर भी आप लोग अच्छा नंबर ला लोगे, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है बच्चों, ठीक है। मतलब समझ लो एक मजदूर से भी कम है, एक दिन का मजदूरी देखे तो 400-500 रुपए लग जाता है, हम 1 महीना पूरा भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं किए हो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों 2 सिक्कों को उछाल पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। 1/4, 1/3, 1/2 इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी जी इसमें अगर हम देखें, इसमें देखें तो शीर्ष आना, शीर्ष मतलब कि हेड का है बच्चों, ठीक है, हेड आने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों को कहा जाता है कि कुल परिणामों की संख्या, इसमें देखेंगे अगर 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा। कुल परिणामों की संख्या जो हो जाएगा, कह देते हैं कि दो सिक्का था तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा। ऐसा रटवा दिया जाता है, ऐसा क्या जाता है, रटवा दिया जाता है। भले आपका वो पासा में काम कर जाएगा ये वाला कि 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तो 6 का स्क्वायर कर दो 36 हो जाएगा, उस समय काम कर जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आखिर ये क्यों होता है ये भी समझ लो, है ना। देखो अगर मैं 2 सिक्का को उछालूं तो हो सकता है हेड हेड आ जाए दोनों में, या फिर मेरे प्यारे बच्चों दोनों में टेल टेल आ जाए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पहला में हेड और दूसरा में टेल आ जाए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पहला में टेल और दूसरा में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गया अब 4 हमने क्यों लिखते थे, 2 का स्क्वायर क्यों लिखते थे। हाँ सर समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि शीर्ष आने की, हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो हेड कितना बार आ सकता है, तो हेड 1 बार और 2 बार, है ना, दोनों पर हेड, सॉरी दोनों पर हेड, तो ये तो 1 में हेड है ना, तो दोनों में हेड कितना है, 2 1 बार आएगा। तो हमारा जो प्रायिकता हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब 2 सिक्का को उछाला जाएगा बच्चों तो 4 लिखना कुल परिणामों की संख्या, और जब 2 पासा को फेंका जाएगा, याद रखिएगा अगर 2 पासा को फेंका जाता है, 1 पासा फेंका जाएगा तो 6 होगा, है ना, 1 पासा फेंका जाएगा तो कुल परिणामों से 6 होगा, लेकिन 2 पासा को फेंका जाएगा तो आप 36 लिखना, 6 का स्क्वायर कर देना 36, ठीक है। होता है 1 2 2 3 4 5 ऐसा करके 36 हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आज हमने आपको लगभग यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न को करवाया, और 30 प्रश्न के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करवा दिए बीच बीच में बता करके, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि 30 में से आप कितना उत्तर कर पाए हो, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर 25 प्लस है तो समझ लो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी सही है। अगर आप 25 नहीं कर पा रहे हो तो आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है बच्चों, है ना। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी दिक्कत है नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो बच्चों, ठीक है। चलिए फिर, और हाँ एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर आप लोग क्लास 9th में है, 10th में है, 9th वाले अगर आपके कोई मित्र सहपाठी हैं जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और अपने इस बार 9th की बोर्ड देंगे, 9th की परीक्षा देंगे, तो आप अगर कोई भी हमारे YouTube चैनल पर अगर क्लास 9 का वीडियो अपलोड होता है तो आप कम से कम एक चीज करेंगे बच्चों कि उस वीडियो को अपने उस मित्र को शेयर कर दीजिएगा जो क्लास 9 में। बस इतना काम जरूर करना। समझ लो बच्चों कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा गुरु दक्षिणा में, बस यही चीज को लूंगा, तो इतना जरूर करना। आप लोग ये मत सोचना अरे 9 के लिए हमको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, बस इतना सोचना कि मास्टर जी कुछ बोला था उस चीज को हम आज कर दे रहे हैं, ठीक है। बस इतना करके कर देना, ठीक है, एहसान ही समझ लो जो भी है, ठीक है, कर देना बच्चों, ठीक है, इतना कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।